Hello everyone. Now today we are going to see our most important topic, factor affecting compaction in our soil mechanics. So before we going to see factor affecting compaction, first of all in our previous video we saw what is compaction, what is consolidation, difference between compaction and consolidation, and then effect of compaction on soil properties, and last is standard Proctor test. So first of all, what is compaction? तो compaction किसे बोलेंगे? तो compaction is a process by which soil particles are artificially rearranged and packed together into a closer state of contact by mechanical means in order to decrease the void ratio और पोरोसिटी ऑफ द सॉइल एंड दस इंक्रीज इट्स ड्राई डेंसिटी. तो हमें क्या करना है? सिंपली वी नो डेट थ्री फेस डायग्राम ऑफ सॉइल. हमें पता है थ्री फेस डायग्राम ऑफ सॉइल. सपोज ये हमारा सॉइल पार्टिकल है. इन सॉइल पार्टिकल देर आर सॉलिड पार्टिकल्स, वाटर कंटेंट एंड एयर कंटेंट. ठीक है, तो देर आर इन अ सॉइल पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल्स, वाटर कंटेंट एंड एयर कंटेंट. सो कॉम्पेक्शन में क्या है कि जो सॉइल पार्टिकल है उसमें से हमें एयर कंटेंट रिमूव करना है और सॉइल की ड्राई डेंसिटी बढ़ानी है. तो इट इज़ कॉल्ड कॉम्पेक्शन ऑफ द सॉइल. और जो पार्टिकल एक दूसरे से दूर है, ठीक है, सॉइल के अंदर जो पार्टिकल एक दूसरे से दूर है उसको हमें क्या लाना है? नज़दीक लाना है बाय यूजिंग compaction. So compaction is a process by which soil particle are artificially rearranged. artificially हमें rearrange करना है and pack together, एक दूसरे को नज़दीक लाना है, and closer state of contact by mechanical means. mechanical means there is we are using rolling, tamping and vibrating, ठीक है, to decrease the void ratio or porosity of soil and thus increase its dry density. So it is called compaction of the soil. Now next, कंसोलिडेशन. सो व्हेन द सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड, ठीक है, फुल्ली सैचुरेटेड मीन्स देर इज अ नो एयर कंटेंट लाइक दिस, कि हमारा ये सॉइल पार्टिकल है तो उसमें क्या होगा? सॉलिड पार्टिकल एंड वाटर कंटेंट. तो एट दैट टाइम क्या होगा? दिस इज कॉल्ड फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल. फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है. तो कंसोलिडेशन किसे बोलेंगे? व्हेन द सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड, compression of soil occurs mainly due to expulsion of water from the voids under a static pressure. This process is known as consolidation. Suppose ये fully saturated soil है तो ये क्या होगा? सॉलिड पार्टिकल के अंदर भी वाटर कंटेंट होगा, ठीक है. तो सपोज हम स्टेटिक प्रेशर अप्लाई करेंगे सॉइल पे तो क्या होगा? इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा. वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो क्या होगा? जो वाटर कंटेंट है वो क्या होगा? बाहर सॉइल के बाहर आएगा. तो इट इज कॉल्ड consolidation of the soil. So simply when the soil is fully saturated, compression of soil occurs mainly due to expulsion of water from the voids under a static pressure. This process is known as consolidation. So now and then difference between compaction and consolidation. Then after we saw effect of compaction on soil properties. तो कौन कौन से पैरामीटर्स आएंगे? सॉइल स्ट्रक्चर, देन परमिएबिलिटी, श्रिंकेज, स्वेलिंग, पोर वाटर प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, शियर स्ट्रेंथ, एंड लास्ट इज स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पेक्शन. सो अब कॉम्पेक्शन है, ठीक है. तो कॉम्पेक्शन क्या है कि हमें जो सॉलिड पार्टिकल है उसको हमें आर्टिफिशियली रीअरेंज करना है बाय मैकेनिकल मीन्स ऑफ मैकेनिकल टूल्स यूज़ करके हमें जो वॉइड रेशियो है उसको घटाना है और उसकी ड्राई डेंसिटी बढ़ाना है. सो इट इज़ कॉल्ड कंपेक्शन. सो एट दैट टाइम सम फैक्टर दैट अफेक्ट दी कंपेक्शन. जब हम ये प्रोसेस करेंगे कंपेक्शन तो सम फैक्टर है वो क्या करेगा? अफेक्ट करना है. तो वो कैसे अफेक्ट करेंगे वो हम देखेंगे. So the important factor affecting compaction are, first is water content, then amount of compaction, type of soil,
method of compaction, thickness of layer, saturation line, admixtures and stone content. So there are 8 factors that affect the compaction of soil. So first is water content. जो water content है वो कैसे affect करेगा compaction पे. So at a low water content the soil is stiff. जैसे कि सपोज कोई सॉइल पार्टिकल है हमारे पास, ऐसा कोई सॉइल पार्टिकल है, तो उसके अंदर क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल, वाटर एंड एयर, ठीक है. तो एट लो वाटर कंटेंट, ठीक है, तो इस सॉइल पार्टिकल के अंदर वाटर कम होगा, एट दैट टाइम क्या होगा, सॉइल कैसी होगी, स्टीफ होगी. तो एन ऑफर मोर रेजिस्टेंट टू कॉम्पेक्शन. जो सॉइल स्टीफ होगी एट दैट टाइम हम कॉम्पेक्शन करेगा, तो वो क्या करेगी, कॉम्पेक्शन को रेजिस्ट करेगी, ठीक है. मतलब जो हमें प्योरली कॉम्पेक्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा. सो एट द वाटर कंटेंट इंक्रीज, अब क्या करेंगे हम, वाटर कंटेंट इंक्रीज करेंगे, तो सॉइल पार्टिकल गेट लुब्रिकेटेड. अब हम जैसे ही पानी को बढ़ाएगा सॉइल के अंदर, तो वो कैसे बनेगी, लुब्रिकेट, एंड द सॉइल माइट बिकम मोर वर्केबल एंड द पार्टिकल हैव क्लोजर पैकिंग. अब एट द टाइम क्या होगा, जो सॉइल पार्टिकल है वो वर्केबल होगा, ठीक है, सॉइल मास वर्केबल होगा एंड पार्टिकल है क्लोजर पैकिंग. एंड ड्यूरिंग हम कंपेक्शन करेंगे, जो पार्टिकल है वो एक दूसरे से नज़दीक आएंगे. कब आएंगे, जब हम वाटर कंटेंट सॉइल के अंदर बढ़ाएंगे. नाउ नेक्स्ट, द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन वाटर कंटेंट टिल द ऑप्टिमम वाटर कंटेंट इज रीच, दो देयर इज सम सैचुरेशन लिमिट, ठीक है, कि कोई भी चीज़ है उसकी एक सैचुरेशन लाइन होती है. सो हमें पानी कब, उसकी ड्राई डेंसिटी कब मिलेगी, जब वाटर कंटेंट ऑप्टिमम वाटर कंटेंट के पास पहुंचेगा, एट द टाइम हमें ड्राई डेंसिटी मिलेगी. सो व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी गामा इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम. सो हमें क्या करना है, कॉम्पेक्शन इज इक्वल, कॉम्पेक्शन मतलब क्या है कि हमें सॉइल की ड्राई डेंसिटी बढ़ानी है और उसका जो एयर कंटेंट है उसे हमें रिमूव करना है. सो एट दैट स्टेज द एयर वॉइड्स अटेन अप्रोक्सीमेटली अ कांस्टेंट वॉल्यूम and with further increase in water content. So the air voids do not decrease but the total voids increase and the dry density decrease. अब क्या होगा, यह स्टेज कौन सा स्टेज है, जो ऑप्टिमम वाटर कंटेंट लेवल है. द एयर वॉइड्स अटेन अप्रोक्सीमेटली अ कांस्टेंट वॉल्यूम. जो एयर वॉइड्स है वो क्या अटेन करेगा, जो कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है, वो अटेन करेगा. एंड फर्दर इंक्रीज इन वाटर कंटेंट, एंड जैसे ही हम पानी बढ़ाएंगे वो जो एयर कंटेंट है वो कांस्टेंट वॉल्यूम अटेन करेगा. सो द एयर वॉइड्स डू नॉट डिक्रीज. सो हमें एयर वॉइड्स को घटाना नहीं है, बट द टोटल वॉइड्स इंक्रीज, टोटल वॉइड को बढ़ाना है, एंड द ड्राई डेंसिटी डिक्रीज. एट द टाइम क्या होगा, ड्राई डेंसिटी डिक्रीज होगा. सो नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ कॉम्पेक्शन, ठीक है. Second is amount of compaction. The amount of compaction greatly affect the maximum dry density. जो amount of compaction है वो greatly affect करेगा the maximum dry density पे and optimum moisture content of the given soil. moisture content पे भी affect करेगा. The effect of increasing the compactive energy result in an increase the maximum dry density and decrease in the optimum moisture content. ठीक है, अब क्या करना है, हमें सॉइल के अंदर जो कंपेक्टिव एनर्जी है उसे बढ़ाना है. एट दैट टाइम क्या होगा, जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इंक्रीज होगी एंड द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा. सो हाउएवर द इंक्रीज इन मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी डज नॉट हैव अ लीनियर रिलेशनशिप विथ इंक्रीज इन कंपेक्टिव एफर्ट. सो नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सॉइल. सो compaction is a very most effect on type of soil. Which type of soil are used? So the maximum dry density achieved depends upon the type of soil. जो हमें maximum dry density achieve करना है वो किस पे डिपेंडेंट है, type of soil. So the maximum density and optimum moisture content for different soil are shown in figure. So आप फिगर में देख सकते हो, फ्लो डायग्राम है, सॉरी इट इज़ ग्राफ बिटवीन वाटर कंटेंट एंड ड्राई डेंसिटी, ठीक है. तो एक्स एक्सिस पे वाटर कंटेंट एंड वाई एक्सिस पे ड्राई डेंसिटी.
तो आप देख सकते हो जैसे ही ड्राई डेंसिटी वाटर कंटेंट बढ़ेगा, ड्राई डेंसिटी इंक्रीज होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, सो इन अ जनरल कोर्स ग्रेन सॉइल, ठीक है, कोर्स ग्रेन सॉइल कैन बी कॉम्पैक्टेड एट अ हायर ड्राई डेंसिटी देन फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक है। कोर्स ग्रेन सॉइल यानी कि जैसे कि जो सॉइल पार्टिकल है उसकी साइज़ क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। और जो फाइन ग्रेन सॉइल होगी उसकी जो साइज़ होगी वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो इन जनरल कोर्स ग्रेन सॉइल कैन बी कम्पेक्टेड टू हायर ड्राई डेंसिटी देन फाइन ग्रेन सॉइल। सो अ वेल ग्रेडेड सैंड attain a much higher dry density than a poorly graded soil. Obviously जैसे कि वेल ग्रेडेड सैंड होगी वो हायर डेंसिटी गेन करेगी कंपेयर टू पुअरली ग्रेडेड सॉइल। कोहेसिव सॉइल हैव हाई एयर वॉइड्स, कोहेसिव सॉइल, ठीक है, ऑब्वियसली कोहेसिव सॉइल होगी तो उसके अंदर एयर वॉइड्स ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे ही कोहेसिव सॉइल होगी, ठीक है, तो एयर कंटेंट ज़्यादा होगा, ठीक है, एयर वॉइड ज़्यादा होगी। सो दिस सॉइल अटेन अ रिलेटिवली लोअर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ठीक है। जो ये कोहेसिव सॉइल होगी उसकी जो लोअर ड्राई डेंसिटी है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, वो क्या होगी, लोअर होगी एज कम्पेयर विथ अ कोहेसन लेस सॉइल। कोहेसन लेस सॉइल यानी कि फॉर एग्जाम्पल अवर सैंड, इट इज़ कोहेसन लेस सॉइल। नाउ फोर्थ इज मेथड ऑफ कंपेक्शन. So it is a very most important factor that affect on compaction. So the dry density achieve also depend upon method of compaction, ठीक है, कि सॉइल की हमें ड्राई डेंसिटी अचीव करने के लिए किस पे ज़्यादा अचीव करने के लिए ये किस पे डिपेंडेंट है, द मेथड ऑफ कंपेक्शन यूज्ड. सो फॉर द सेम अमाउंट ऑफ compactive effort the dry density will depend upon whether the method of compaction utilize kneading action, dynamic एक्शन और स्टेशनरी एक्शन. तो ये जो कौन सी मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम जो कॉम्पेक्शन कर रहे हैं वो डायनेमिक है यानी कि वेलोसिटी है, देन प्रेशर भी है, देन स्टेशनरी कोई पॉइंट पे एक्ट कर रहा है. सो इट इज़ डिपेंड्स ऑन लीडिंग एक्शन, डायनेमिक एक्शन एंड स्टेशनरी एक्शन. सो विच टाइप ऑफ मेथड यू कैन यूज़. सो डिफरेंट मेथड ऑफ कॉम्पेक्शन गिव हियर ओवन कॉम्पेक्शन कर्व, ठीक है. सो नेक्स्ट इज थिकनेस ऑफ लेयर, ठीक है, कि सॉइल का थिकनेस कितना है, लेयर कौन कौन सा है, ठीक है. तो सॉइल सैंपल में भी अलग अलग सॉइल पार्टिकल हो गए, सो लेयर भी अलग अलग होगा, थिकनेस चेंज होगी. सो इन द कंपेक्शन ऑफ सॉइल द थिकनेस ऑफ सॉइल ऑल्सो मे इन प्ले इन इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है, कि जो ये कंपेक्शन सॉइल का कंपेक्शन करना है. सो thickness of soil layer is also play an important role on compaction. So normally the thickness of layer in the laboratory is kept 30 to 40 mm. So laboratory में हमें soil का compaction करना है तो it should be kept 30 to 40 mm, while in the field thickness of layer is kept about 200 to 300 mm. द लेसर थिकनेस ऑफ सॉइल लेयर गिव हायर ड्राई डेंसिटी, ठीक है, जितनी भी सॉइल की थिकनेस कम होगी इट्स गिव हायर ड्राई डेंसिटी. सो सिक्स्थ इज सैचुरेशन लाइन. इफ ऑल द एयर वॉइड्स रिमूव फ्रॉम द सॉइल बाय कंपेक्शन द सॉइल बिकम फुल्ली सैचुरेटेड एंड हायर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इज अचीव, ठीक है, कि जैसे कि हमें कोई ड्यूरिंग कंपेक्शन कोई फैक्टर अफेक्ट ना हो और हम प्योरली फुल्ली सॉइल को हमें कंपेक्ट कर दिया है, एयर फ्री कर दिया है, एट दैट टाइम क्या होगा, जो सॉइल है वो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव करेगी. सो दिस इज द सैचुरेशन लाइन ऑफ द सॉइल. सो इफ ऑल द एयर वॉइड्स आर रिमूव फ्रॉम द सॉइल बाय कंपेक्शन द सॉइल बिकम्स फुल्ली सैचुरेटेड एंड हायर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इज अचीव. Next, therefore, saturation below 100% result in lower maximum dry density and practically 100% saturation not possible, ठीक है. जो ये saturation line जो है practically 100% possible नहीं है. Then admixture. So the compaction characteristic of the soils are improved by adding some admixture. कि during compaction some difficulty आएगी, ठीक है, तो at that time हम
कुछ ऐसे एडमिक्सचर ऐड कर सकते हैं एंड कॉम्पेक्शन बढ़ा के सॉइल की ड्राई डेंसिटी अचीव कर सकते हैं। तो कौन कौन से एडमिक्सचर आप यूज़ कर सकते हैं? द मोस्टली कॉमनली यूज एडमिक्सचर आर लाइम सीमेंट एंड बिटुमेन. This admixture can use during compaction. Now last is stone content. So with the addition of aggregate of 20 to 30 mm size up to 40% volume, the density of soil is increased. ठीक है, sometimes we can use some stone content during compaction and achieve maximum dry density of the soil. So which size of aggregate we should use? So 20 to 30 mm size and up to 40% volume. So with addition of aggregate of the 20 to 30 mm size up to 40% volume, and the dry density of the soil is increased. So in this way these factors are affect the compaction of the soil. So कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे ड्यूरिंग कंपेक्शन? सो फर्स्ट इज वाटर कंटेंट, अमाउंट ऑफ कंपेक्शन, टाइप ऑफ सॉइल, मेथड ऑफ कंपेक्शन, थिकनेस ऑफ लेयर, saturation line, admixture and stone content.